हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। सिनोनिम का ये वीडियो है। लास्ट वीडियो भी सिनोनिम का ही था जिसमें हमने 50 सिनोनिम्स देखे थे। अब हम 51 से लेकर के 100 सिनोनिम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो 51st सिनोनिम है कलीग। कलीग मतलब होता है साथी। तो कलीग के सिनोनिम्स हो जाएंगे एलाई, पार्टनर और असिस्टेंट। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे असिस्टेंट का रियल मीनिंग तो होता है सहायक, तो असिस्टेंट सिनोनिम कैसे होगा कलीग का? तो असिस्टेंट मिलता जुलता मीनिंग रखता है कलीग के साथ में। असिस्टेंट मतलब जो आपको असिस्ट करे, जो आपकी सहायता करे। तो एक्चुअल में जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका कलीग होगा, वही तो आपकी सहायता करेगा। दुश्मन तो सहायता करेगा नहीं। जो आपका साथी होगा वही आपकी सहायता करेगा। तो इसलिए असिस्टेंट मिलता जुलता मीनिंग रखता है कलीग के साथ, इसलिए असिस्टेंट भी सिनोनिम होगा कलीग का। उसके बाद है कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होता है। तो इसलिए डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंदप्रद, इसलिए डिलाइटफुल सिनोनिम होगा कंफर्टेबल का। प्लेजेंट मतलब कि एक संतोष वाली फीलिंग, एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, इसलिए प्लेजेंट भी सिनोनिम होगा कंफर्टेबल का। रेस्टफुल है ना, रेस्टफुल, प्लेजेंट और डिलाइटफुल ये सिनोनिम होंगे कंफर्टेबल के। नेक्स्ट है कंपेशनेट। कंपेशनेट मतलब होता है दयालु, यानी दया करने वाला, जिसमें दया है वो व्यक्ति कहलाता है दयालु या कंपेशनेट। तो इसका सिनोनिम होगा काइंड हार्टेड, मतलब जो उसका हार्ट कैसा है, काइंड है, और उसका एक दया वाला दिल है, तो काइंड हार्टेड सिनोनिम हो जाएगा कंपेशनेट का। मर्सीफुल, बिनेवोलेंट मीन्स भी होता है दया। तो मर्सीफुल, बिनेवोलेंट, ये काइंड हार्टेड, ये सिनोनिम होंगे किसके? कंपेशनेट के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है कंपाइल। कंपाइल मतलब होता है इकट्ठा करना। कंपाइल मतलब क्या होता है? कंपाइल मीन्स होता है इकट्ठा करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्यूमुलेट करना, गैदर करना मतलब वही इकट्ठा करना, या फिर ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम? उसको कंपाइल कर रहे हैं। तो कंपाइल के सिनोनिम हो जाएंगे गैदर, ऑर्गेनाइज, एक्यूमुलेट। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल या जो कठिन होता है, कठिन जो चीजें होती है उसे कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे या इंट्रिकेट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट मीन्स भी होता है जटिल। तो कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट और डिफिकल्ट ये सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लिकेट के। उसके बाद है कंडेम्न। कंडेम्न मतलब होता है किसी काम के लिए किसी को दोषी ठहराना या फिर अपराधी ठहराना। ठीक है, तो इसके सिर मतलब क्या कर रहे हैं हम? ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम कर रहे हैं किसी के ऊपर, मतलब कि कंडेम्न कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं या फिर कन्विक्ट कर रहे हैं। तो ये सिनोनिम ब्लेम या कन्विक्ट ये सिनोनिम हो जाएंगे कंडेम्न के। उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब होता है बधाई देना। अब कॉम्प्लीमेंट भी सिनोनिम होगा कॉन्ग्रेचुलेशन का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं? तारीफ कर रहे होते हैं। मतलब एक प्रकार से क्या, उसको बधाई तो दे रहे हैं ना, उसके साथ गुड विश तो बोल रहे हैं ना, अच्छा ही विश कर रहे हैं उसको। तो गुड विशेस भी सिनोनिम होगा, कॉम्प्लीमेंट भी सिनोनिम होगा और ग्रीटिंग भी सिनोनिम होगा किसके? कॉन्ग्रेचुलेशन के। नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद। कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है? विवाद होता है। तो कंट्रोवर्सी के सिनोनिम क्या क्या होंगे? कंट्रोवर्सी के सिनोनिम होंगे डिस्प्यूट, क्वेरल या आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करना मतलब वही विवाद का नाम, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कॉपी करना। कॉपी करना मतलब क्या? डुप्लीकेट, मतलब किसी वर्जन का दूसरा वर्जन, सेम टू सेम दूसरा वर्जन तैयार करना मतलब डुप्लीकेट
कॉपी करने का सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद जिरोक्स, जिरोक्स सिनोनिम हो जाएगा और फोटोस्टेट सिनोनिम हो जाएगा। तो कॉपी के सिनोनिम हो जाएंगे डुप्लीकेट, जिरोक्स या फोटोस्टेट। उसके बाद है नेक्स्ट करेजियस। करेजियस मतलब होता है साहस, जो साहसिक होता है उसे करेजियस कहा जाता है। मतलब कि जो बहादुर है, ब्रेव, लाइन हार्टेड, जिसका हार्ट कैसा है, लाइन के जैसा है, जो बहादुर है। या फिर हीरोइक जो है, तो हीरोइक, लाइन हार्टेड या ब्रेव, ये सिनोनिम होंगे करेजियस के। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा व्यक्ति कहलाता है क्रेडिबल या फिर विश्वसनीय। तो मतलब बिलीवेबल, विश्वास कर सकें जिसके ऊपर। रिलायबल, जो रिलाय करता हो, है ना। या फिर सिंसियर, वैसे तो सिंसियर का मतलब होता है गंभीर, लेकिन यहाँ पर सिंसियर को हम क्रेडिबल का सिनोनिम कह सकते हैं, क्योंकि जो गंभीर है मतलब उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ओके, इसलिए सिंसियर सिनोनिम होगा किसका, क्रेडिबल का। मिलता जुलता मीनिंग है ना, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन मिलता जुलते मीनिंग होते हैं तो भी सिनोनिम होते हैं वो। क्रूल, अब ये जो क्रूल है, क्रूल मीन्स होता है क्या, क्रूल मीन्स होता है क्रूर। क्रूल मीन्स क्या होता है, जो क्रूर होता है उसे क्रूल कहा जाता है। तो इसके लिए सिनोनिम होंगे ब्रूटल, ब्रूटल सिनोनिम होंगे। फियर्स यानी जो भयानक है, क्रूर टाइप का दिख रहा है, जो भयानक दिख रहा है वो भी। और फेरोसियस, फेरोसियस भी सिनोनिम किसका होगा, क्रूल का होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कस्टमर। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक, ठीक है। कस्टमर मतलब क्या होता है, कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक यानी खरीदने वाला। ग्राहक जो होगा वही खरीदता है, तो खरीदने वाला बायर, बायर भी सिनोनिम होगा कस्टमर का। जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और परचेसर जो परचेस करता हो, तो कंज्यूमर, परचेसर और बायर ये सिनोनिम होंगे कस्टमर के। उसके बाद डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है भयानक। डेंजरस मतलब क्या, भयानक होता है, इसलिए इसका सिनोनिम होगा हैजर्डस। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग भी इसका सिनोनिम होगा, हैजर्डस भी सिनोनिम होगा इसका। नेक्स्ट है डेथ। डेथ मतलब होता है कमी। डेथ मतलब क्या होता है, डेथ मतलब कमी होता है, तो इसका सिनोनिम होगा अब्सेंस, ठीक है। जो चीज़ उपस्थित नहीं है मतलब वो अब्सेंट है, तो उसकी कमी तो हुई, तो इसलिए डेथ का सिनोनिम अब्सेंस भी होगा। उसके बाद शॉर्टेज और स्केसिटी, स्केसिटी मीन्स भी कमी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब होता है आनंद, मतलब वही एंजॉयबल जिसे हम एंजॉय कर सकें, या जो प्लेजेंट जो संतोषदायक हो, तो डिलाइटफुल का सिनोनिम एंजॉयबल होगा, प्लेजेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जहां पर पब्लिक का शासन हो, जब जहां पर पब्लिक की गवर्नमेंट हो वहां पर डेमोक्रेसी होता है, यानी रिपब्लिक, ठीक है। और सेल्फ गवर्नमेंट भी इसका सिनोनिम होगा। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की खुद की है, इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट भी सिनोनिम होगा डेमोक्रेसी का। उसके बाद डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट मतलब होता है मूल्यह्रास हो जाना, मतलब क्षरण होना किसी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाइक है, हम 2 साल पहले 1 लाख की लेकर के आए हैं, 2 साल बाद उसकी जो कीमत है वो 80,000 हो जाएगी या फिर कम हो जाती है, तो ये क्षरण हो गया उस बाइक का, मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएट हुई है वो। तो यहाँ पर डिक्रीज होना सिनोनिम होगा इसका, और मिनिमाइज होना या फिर रेड्यूस होना या डीवैल्यू होना उसकी, है ना। तो डेप्रिसिएट के सिनोनिम होंगे डिक्रीज, मिनिमाइज या रेड्यूस। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद होना, है ना, या खत्म होना, तो इसका सिनोनिम होगा डिमोलिश। डिमोलिश होगा, डिवास्टेट होगा। डिमोलिश और डिवास्टेट का मीनिंग भी यही है, खत्म होना, तो इसलिए डिमोलिश और डिवास्टेट ये सिनोनिम होंगे डिस्ट्रॉय के।
उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोज। डायग्नोज मतलब होता है कि बीमारी के लक्षण देख करके बीमारी का पता लगाना। लक्षण देख करके बीमारी का पता लगाना मतलब क्या कर रहे हैं, उसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस सिनोनिम हो जाएगा डायग्नोज का। और क्या होगा, हम डिटरमाइन कर रहे हैं उसको कि ये बीमारी, अच्छा ये बीमारी होगी, मतलब कि सर्दी खांसी है तो मतलब वायरल फीवर होगा, तो उसमें डायग्नोज कर रहे हैं, तो डिटरमाइन करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल। डिफिकल्ट मतलब क्या होता है, मुश्किल होगा, तो इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा यही कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स भी जटिल होता है या मुश्किल। इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट या कॉम्प्लिकेट ये सिनोनिम हो जाएंगे डिफिकल्ट के। उसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी मतलब कि विविधता, अनेक, तो यहाँ पर सिनोनिम होगा डिफरेंस, डिफरेंस या वेराइटी। ठीक है, उसके बाद है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब होता है निकासी, बाहर करना, किन चीज़ों को बाहर करना, जो वेस्ट है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वेस्ट, बेकार पदार्थों को बाहर करना। या फिर सेवेज। सेवेज में भी क्या होता है, सेवेज के थ्रू बेकार पदार्थों को बाहर किया जाता है, तो सेवेज या वेस्ट ये सिनोनिम हो जाएंगे ड्रेनेज के। उसके बाद है एलिजिबल। एलिजिबिलिटी मतलब होता है योग्यता। एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, जो फिट है मतलब कि, या सूटेबल उसके लायक है, या फिर क्वालिफाइड है ना। क्वालिफाइड जो है वो भी उसके एलिजिबल है, तो एलिजिबल का सिनोनिम क्वालिफाइड भी हो जाएगा, सूटेबल भी हो जाएगा और फिट भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है मुक्त करना। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, इमेंसिपेट मतलब मुक्त करना होता है, यानी डिस्चार्ज कर रहे हैं हम किसी को, फ्री कर रहे हैं। लिबरेट यानी स्वतंत्र करना भी इसका सिनोनिम, लिबरेट मतलब स्वतंत्र करना होता है, स्वतंत्र कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये सिनोनिम होंगे किसके, इमेंसिपेट करना। इमेंसिपेट के सिनोनिम होंगे डिस्चार्ज, फ्री या लिबरेट। उसके बाद है एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब होता है बड़ा करना, लार्ज करना, है ना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे हुज, मतलब कि लार्ज कर रहे हैं उसको, जाइगेंटिक या वास्ट, विशाल, वास्ट मतलब विशाल, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे किसके, एनॉर्मस के। क्या क्या है, हुज, जाइगेंटिक और वास्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इरप्शन। इरप्शन मतलब होता है विस्फोट। इरप्शन मतलब क्या होता है, इरप्शन मतलब विस्फोट होता है, तो इसके सिनोनिम होंगे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब भी विस्फोट ही होता है। इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी आग लगना या फिर विस्फोट हो जाता है तब आग लगती है, तो इन्फ्लेमेशन। या फिर आउटबर्स्ट, है ना, ये सारे विस्फोट के सिनोनिम है, यानी इरप्शन के सिनोनिम है ये सब। एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब होता है उत्कृष्ट। एक्सीलेंस मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट होता है, तो इसके सिनोनिम होंगे गुडनेस, है ना, वर्च्यू या फिर ग्रेटनेस। ग्रेटनेस हो, गुडनेस हो, तो ये सिनोनिम होंगे एक्सीलेंस के। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है अधिकता, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, यानी जो रिमाइंडर होता है उसके लिए यूज किया जाता है एक्सेस वर्ड का। जो लेफ्ट ओवर यानी जो बाद में बचा हुआ है, या जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा बचा है ना, उसके लिए एक्सेस या फिर सरप्लस या लेफ्ट ओवर या रिमाइंडर शब्द का यूज किया जाता है। एक्सहेल। एक्सहेल मतलब होता है बाहर करना, सांस फेंकना। इनहेल करना मतलब सांस अंदर लेना, और एक्सहेल करना मतलब सांस को बाहर फेंकना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एमिट करना, या डिस्चार्ज करना, या एक्सपेल करना, है ना, एक्सपेल करना, डिस्चार्ज करना, फ्री कर रहे हैं हम, और या फिर एमिट करना। एमिट करना भी उत्सर्जन या फिर एक्सहेल के ये सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है अतिवादी,
यानी जो उग्रवादी जो होते हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, जो क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोधी जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट। तो यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा मिलिटेंट, टेररिस्ट। टेररिस्ट भी कौन होते हैं? जिनमें गुस्सा बहुत भरा होता है वो टेररिस्ट होते हैं। तो टेररिस्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और रेडिकल, तो मिलिटेंट, टेररिस्ट और रेडिकल ये सिनोनिम होंगे एक्सट्रीमिस्ट के। उसके बाद है फेमिलियर। तो फेमिलियर मतलब फेमिलियर कौन होता है? जो हमारा परिचित हो, वही तो हमसे फेमिलियर होता है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्वाइंटेड। एक्वाइंटेड मतलब होता है परिचित, तो एक्वाइंटेड सिनोनिम हो जाएगा फेमिलियर का। हमसे फेमिलियर कौन होता है? और फ्रेंड होते हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंडली भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और जो हमें अच्छे से जानता हो, जो हमसे अच्छे से परिचित हो, वेल नोन, वही तो हमसे फेमिलियर होगा। तो फेमिलियर का वेल नोन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, फ्रेंड भी हो जाएगा, और एक्वाइंटेड यानी परिचित भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम फॉरएवर। फॉरएवर मतलब होता है हमेशा। फॉरएवर मतलब क्या? हमेशा, यानी ऑलवेज। ऑलवेज मतलब भी हमेशा होता है, तो ऑलवेज सिनोनिम हो जाएगा फॉरएवर का। एवरमोर या फॉर ऑल टाइम, हमेशा हमेशा के लिए यानी। उसके बाद है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है पीस। फ्रेगमेंट मतलब क्या? टुकड़ा, अंश, यानी पीस। और पार्ट या पार्टिकल ये सिनोनिम हो जाएंगे फ्रेगमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार या फिर अंत्येष्टि जिसको बोला जाता है, वो फ्यूनरल होगा। तो इसके सिनोनिम होंगे ब्यूरियल एक सिनोनिम हो जाएगा इसका, और इंटरमेंट सिनोनिम हो जाएगा। ब्यूरियल और इंटरमेंट ये सिनोनिम होंगे किसके? फ्यूनरल के। वैसे तो यदि देखा जाए तो ब्यूरियल और इंटरमेंट मतलब होता है दफन का नाम। तो दफन भी कब किया जाता है? जब अंतिम संस्कार होता है तभी दफन किया जाता है। इसलिए ब्यूरियल और इंटरमेंट ये सिनोनिम होंगे किसके? फ्यूनरल के। उसके बाद है गेदर। गेदर मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब एक्यूमुलेट करना या कलेक्ट करना। और हीप, हीप मतलब होता है ढेर लगाना, तो ढेर भी लगा रहा है मतलब उसको इकट्ठा ही तो कर रहे हैं। तो हीप भी सिनोनिम होगा किसका? गेदर का सिनोनिम होगा हीप। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञता, यानी किसी के प्रति धन्यवाद का भाव, उसे कहा जाता है ग्रेटफुल। तो इसका सिनोनिम होगा ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड सिनोनिम होगा थैंकफुल होगा। ठीक है, ऑब्लाइज्ड और थैंकफुल, धन्यवाद का भाव। फिर है नेक्स्ट जेन्यून। जेन्यून मतलब होता है जो रियल में होता है, यानी जो वास्तविक होता है उसे कहा जाता है जेन्यून। तो इसके लिए एक्चुअल, एक्चुअल सिनोनिम होगा। ऑथेंटिक जो है मतलब कि जो वास्तविक है, और बोनाफाइड, बोनाफाइड ओरिजिनल। ठीक है, तो एक्चुअल, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, बोनाफाइड ये सिनोनिम होंगे जेन्यून के। उसके बाद है नेक्स्ट हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मतलब होता है आनुवंशिकता। हेरेडिटरी मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता होता है, मतलब कि पिता के गुण बच्चे में आना, वो उसे हेरेडिटरी कहा जाता है। तो जेनेटिक्स इसका सिनोनिम होगा इनहेरिटेड होगा और एंसेस्ट्रल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाईजैक। हाईजैक होता है किडनैप करना। अब स्पेशली जब वायुयानों को अंडर में लिया जाता है तो वहां पर यूज होगा हाईजैक वर्ड का। तो हाईजैक मतलब क्या? वायुयानों को अपने अंडर में लेना, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट वगैरह को अपने कब्जे में लेना, तो वहां पर मतलब हाईजैक करना होता है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्काईजैक, किडनैप भी हो जाएगा क्योंकि एक तरह से किडनैप ही किया जा रहा है, या सीज कर लेना, है ना। तो स्काईजैक, किडनैप और सीज ये सिनोनिम होंगे हाईजैक के। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा। जर्नी मतलब क्या होता है? यात्रा होता है। तो इसके सिनोनिम होंगे ट्रिप, टूर या ट्रेवल। ट्रिप पे जाना या टूर पे जाना मतलब कि यात्रा ही कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ट्रिप, टूर या ट्रेवल ये सिनोनिम होंगे जर्नी के। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है यात्रा।
जस्टिस मतलब होता है न्याय, जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय होता है। तो लेजिटिमेसी, लॉ और फेयरनेस ये सिनोनिम होंगे जस्टिस के। फिर नेक्स्ट है किल, किल मतलब होता है मारना या हत्या करना, तो इसके सिनोनिम होंगे असेसिनेट, असेसिनेट करना मतलब कि हत्या करना ही होता है, बचर या मर्डर करना, ठीक है। तो किल के सिनोनिम होंगे असेसिनेट, बचर या फिर मर्डर। उसके बाद है नॉक, नॉक मतलब होता है क्या, नॉक मतलब होता है खटखटाना। तो जब कोई सी चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर हिट करते हैं हम, तो हिट करने पर वो खटखटाती आवाज़ आती है, तो हिट करना भी इसका सिनोनिम होगा। और स्ट्राइक, स्ट्राइक सिनोनिम होगा। वैसे तो स्ट्राइक का यदि एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो स्ट्राइक मतलब होता है क्या, टकराना। तो टकराती है जब कोई सी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से, तो खटखटाने की आवाज़ आती है, इसलिए स्ट्राइक भी सिनोनिम होगा नॉक का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज, मैरिज मतलब होता है शादी, तो इसका सिनोनिम होगा मैट्रिमनी, वेडिंग, या फिर दो लोगों की जब शादी होती है तो कपल बनते हैं, वो जोड़ा बनता है, तो कपल भी इसका सिनोनिम होगा। मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, तो इसका सिनोनिम होगा डीलर, यानी जो डील करने वाला है वो। सेल्समैन, सेल्समैन जैसे वायर था उसका सिनोनिम, उसी प्रकार से यहाँ पर सेल्समैन भी होगा सिनोनिम। और ट्रेडर, ठीक है, कस्टमर का सिनोनिम बायर था, उसी प्रकार से मर्चेंट का सिनोनिम सेल्समैन होगा। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब होता है संगीतकार, तो इसका सिनोनिम होगा सिंगर या फिर वोकलिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टेरियस, मिस्टेरियस मतलब होता है रहस्य, तो इसके सिनोनिम होंगे सीक्रेट या फिर हिडन। हिडन है, छुपी हुई है, यानी वो सीक्रेट है, तो हिडन या सीक्रेट ये सिनोनिम होंगे मिस्टेरियस के। उसके बाद है नेक्स्ट ओरेटर, ओरेटर मतलब होता है क्या, वक्ता, ओरेटर मतलब वक्ता होता है, यानी जो लेक्चरार है, लेक्चरार भी एक प्रकार से क्या है, ओरेटर है। स्पीकर या फिर प्रीचर ये सिनोनिम होंगे ओरेटर के। फिर नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल चलने वाला, फुट ट्रेवलर है ना। और वॉकर, वॉकर और फुट ट्रेवलर ये सिनोनिम होंगे पेडेस्ट्रियन के। तो ये थे 51 से लेकर 100 तक सिनोनिम्स। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।